आज फिर मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है हमारी इमरजेंसी अलर्ट के साथ। अभी हम आए हैं 100 येन में आप हर चीज ले सकते हो जापान में। इतने ओल्ड पीपल निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज इनकी जापान में मोस्टली रेस्टोरेंट्स में ना आपको ग्रीन टी मिले। खाने के आइटम पे 8% है। आज मैं बना रही हूँ अभी शुगन साहब के लंच के लिए, वो है करेले। करेले को हल्का सा पहले मैं फ्राई करूंगी ताकि इसका कड़वापन निकल जाए, फिर मैं प्याज वगैरह डालूंगी। यहाँ पर जब तक करेले फ्राई हुए मैंने ना आटा भी बना लिया है, करेले भी फ्राई हो गए। अब बस इसमें छोंक लगाते हैं जिसमें है जीरा, अजवाइन और प्याज। आजकल पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ा है, मैं मसाला ना ऐसे घोल के डालने लगी हूँ। कोई भी सब्जी हो सारे मसाले एक में डाल के अच्छे से पानी डाल के, और अब मैंने प्याज भून के थोड़े से करेले फिर भून दिए। अब मसाला जाएगा। लास्ट में इसमें मैं डाल रही थोड़ा सा आमचूर। वैसे तो हम लोग डालते हैं वो आमबी, बट वो मेरे पास अभी नहीं है तो आमचूर से काम चला रहे हैं। तो सब्जी और दही तो पैक हो गए हैं। आज मेरे पास सैलेड नहीं है, एक खीरा नहीं है, तो मैंने सोचा ही चेरी टोमेटो दे देती हूँ। और टिफिन 2 ही है तो इसलिए मैं इसे ऐसे पन्नी में ही रख रही हूँ। जुगाड़। आज इस कुकर का प्रॉपर यूज होगा जिस चीज के लिए बना हुआ है। आज मैं इसमें एग बनाकर देख रही हूँ, साथ में शुगन साहब के ब्रेकफास्ट में होगा ब्रेड, और वहां बन रही है चाय। फ्राई नहीं किया। हाँ, मैंने फ्राई जनरली उस पे होता है। मैंने ऑयल तो लगाया ही नहीं वैसे, है ना। इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ना ऑयल लगा ना कुछ लगा। आज मौसम ने करवट बढ़िया ली है, बढ़िया धूप निकली हुई है ना। कभी अपना काम स्वयं भी कर लिया करो, कभी कुछ भूल जाते हो कभी कुछ। तो आज की वेदर अपडेट दूं तो अभी सुबह सुबह तो मौसम बढ़िया है, बढ़िया धूप निकली हुई है, कोई बादल नहीं है, ब्लू स्काई है। आज फिर मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है हमारी इमरजेंसी अलर्ट के साथ। आज शिजुओका प्रीफेक्चर में सुनामी की वार्निंग आ रही है। स्पीकर्स पे दोबारा से अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो चुका है, और इसमें बताया जो भी आसपास कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं इवैक्यूएट करें। 2000 years later. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, और आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ डाइसो पर, लेकिन उससे पहले मैं मिलूंगी मेरी फ्रेंड से। हमने डिसाइड किया काफी दिन हो गए मिले तो आज मिल लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बाहर का खा पी लेंगे। अभी मैंने लंच में सिर्फ सैलेड खाया है ताकि थोड़ा फाइबर इंटेक पूरा हो जाए। अभी बाहर का चटर पटर कुछ भी देखते हैं, ट्राई करते हैं खाने की। और डाइसो से मुझे एक्चुअली लाने हैं ह्यूमिडिफायर्स, क्योंकि जापान में अब चल रही है बरसात, और बरसात में यहाँ पर ना मोल्ड काफ़ी लग जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से। तो ट्राई करूँगी वही चीज़ें ढूंढने की, और आप लोगों को दिखाऊंगी कि जापान का डाइसो कैसा होता है। और यहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज़ मिल जाती है। ये जो डाइसो है मेरे घर के पास वाला थोड़ा सा छोटा है, बट ट्राई करेंगे मे भी मिल जाए वहाँ पे। जापान में इतना सेफ है ना कि अब तो इधर कॉन्फिडेंस आता जा रहा है सेफ्टी के मामले में। चाबी हम लोग हमेशा मेल बॉक्स में रख कर चले जाते हैं। और आज मैं उद्घाटन करने वाली हूँ हमारी न्यू छतरी की, जिसमें यूवी प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ है, क्योंकि बारिश के बाद ना धूप काफ़ी तेज़ निकलती है। यहाँ पर एकदम चुभने वाली धूप होती है ना, वैसी। घर से निकल गई थी और अब मुझे जाके याद आया कि मैंने आज वॉलेट ही नहीं लिया है। मतलब पता नहीं क्यों मैं ना सोचती जा रही थी आज ये लूँगी वो लूँगी, इतना बिल होगा, ऐसे कुछ सोच रही थी। एकदम से याद आया मैंने वॉलेट ही नहीं लिया है। अब वापस घर जा रही हूँ वॉलेट लेने। रेस्टोरेंट से इतने ओल्ड पीपल निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज इनकी किटी पार्टी थी सबकी। तो अब मैं पहुंच गई उस गली में जहाँ पे हम दोनों ने एक मीटिंग पॉइंट रखा था। अभी हम आए हैं बर्गर किंग। यहाँ पर हमने सोचा कि पहले थोड़े पेट पूजा करते हैं फिर शॉपिंग करेंगे। फिलहाल अभी हमने ऑर्डर किया फ्राइज और कोक। तो
अभी हम लोग आए थे यूनिक्लो शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेल लगी हुई है और यूनिक्लो में सेल लगी हुई है, हम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हमने काफ़ी कुछ ट्राई किया, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। किसी का कलर नहीं पसंद आ रहा था, किसी का फिट नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने आज पहली बार ऐसा होने वाला है कि कुछ नहीं लिया। 1 hour later. मैं लेने आई थी डी-ह्यूमिडिफायर, मुझे 2 मिल गए हैं, दोनों चारकोल के हैं, एक अलमीरा का है। आई थिंक ये रूम के लिए है। बेस्ट है कि अब थोड़ा इंग्लिश में भी लिख के आने लग गया प्रोडक्ट्स पे, पहले पूरा ही जापानीज आता था। तो ये 2 डी-ह्यूमिडिफायर है, ये लेकर चलते हैं, मैं इसका रिजल्ट बताऊंगी आप लोगों को कैसा रहता है। सो अब आउटिंग से आते आते हमने सोचा यहाँ पे ग्रोसरी भी कर लेते हैं, साथ में मिल गई शोगन साहब, और शोगन साहब खा रहे हैं अपनी आइसक्रीम। तो शोगन साहब खा रहे आइसक्रीम, फिर हम चलते हैं घर, है ना। आज मैंने बर्गर किंग पे फ्राइज और वो खा लिया, तो शोगन साहब कह रहे हैं अब मैं भी बाहर का कुछ खाऊंगा, तो शोगन साहब ले आए रामीन पे। यहाँ तो मेरा भी मन कर जाएगा फिर। आप तो खाए। बड़ी ये क्या करें, मैंने कहा था आप मैकडोनल्ड से खा लो, मुझे डाउट हो गया था, हम इधर से कभी भी नहीं आते हैं। शोगन साहब आज मुझे यहीं से लेकर आया। लाओ मुझे दे दो बैग। जापान में मोस्टली रेस्टोरेंट्स पे ना आपको ग्रीन टी मिलेगी, जैसे अपने यहाँ पानी मिलता है ना, वैसे यहाँ पे ग्रीन टी मिलती है मोस्टली। आराम से, क्या हो गया, कोई नहीं, जोश जोश में। एक्चुअली अभी हम संडे को ही बात कर रहे थे कि हमने 1 महीने से बाहर का नहीं खाया है, और आज दोनों ने ही खा लिया है। अरिगातो ने नवदीप-सान। तो यहाँ पर आ गई है हमारी रामेन, जो हम काफ़ी टाइम बाद ट्राई करने वाले हैं। ये हम दोनों की फेवरेट है, बेस्ट है। वैसे तो मैंने चॉपस्टिक से खाना सीख लिया, बट अभी ना मैंने बढ़िया सा टॉप पहना और वाइट स्कर्ट पहनी है। मैं नहीं चाहती ये गंदी हो, इसलिए मैंने फॉक मंगा ली, और ये बच्चों वाली फॉक आई है, क्योंकि यहाँ पे वो यूज़ तो करते नहीं है लोग। ये देखो कितनी क्यूट लग रही है ना। पे करना है और आपको ही करना पड़ेगा। ओके, कितना है? 17.38। ओके, बैग उठा लोगे? इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो जस्ट अभी हम घर पहुंचे थे, तो मैंने सोचा पहले आपको दिखा देती हूँ मैं डाइसो से क्या क्या चीजें लाई हूँ। बिल्कुल 100 येन में आप हर चीज ले सकते हो जापान में, तो उन्हीं में से कुछ चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेन मुझे डी-ह्यूमिडिफायर लेना था, बरसात की वजह से वो सबसे मेन था, और वो मुझे मिला भी 2 ऑप्शन में। जो सबसे फर्स्ट चीज जो मैं लाई हूँ डी-ह्यूमिडिफायर, ये मुझे 2 ऑप्शन में मिला था, एक पैकेट फॉर्म में था, एक इस फॉर्म में था। तो मैंने सोचा यही ले लेते हैं पैकेट, तो इसको यूज करेंगे और फिर आपको रिव्यू बताएंगे कि कैसा रहता है। दूसरा है ये, हम लाए हैं क्लीनिंग शीट, ये भी एंटी मोल्ड क्लीनिंग शीट है। एक्चुअली जापान में मोल्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली वॉशरूम वगैरह में, तो दूसरी ये शीट लेके आई हूँ मैं। नेक्स्ट मैं लाई थी ये मेरे को इसमें किचन में जो बास्केट है ना सिंक में, उसमें लगाने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि जैसे हम घी तेल ये यूज़ करते हैं ना, तो उसका लाइम वगैरह लग जाता है। इससे क्या है ना, वो साफ रहता है बिल्कुल ही। लेकिन ये डी-ह्यूमिडिफायर ये अलमीरा के लिए है, कि अलमीरा में अगर हमने एक रख दिया तो कपड़े वगैरह में मोल्ड नहीं लगेगा। और नेक्स्ट है ये फ्लशेबल बाथरूम वाइप, ये हमें चाहिए ही होते हैं, क्योंकि हम वीकेंड पे तो वॉशरूम धोते ही धोते हैं, लेकिन डेली इस वाइप से हम साफ़ भी कर देते हैं। और इस वाइप को आप पूरी सीट से साफ़ करके फ्लश कर सकते हो। ये आपने हमारी इसमें पहले भी देखा होगा, पहले हमने लीची फ्लेवर पिया था, आज मैं वाटरमेलन फ्लेवर लाई हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और दूसरा मुझे ये शोगन साहब को मस्का लगाना था, क्योंकि आज मैंने बाहर का खाना खाया था। नेक्स्ट है ये टॉयलेट के लिए, ये हम लोग उसमें फ्लश में डाल देते हैं, और फिर मतलब एक जो ये होती है ना, मतलब 2 से 3 हफ्ता चल जाती है। नेक्स्ट मैं ये लाई हूँ, ये बचपन में किसने खाई है, एक ना पाइप आती थी पूरी बड़ी ऑरेंज वाले फ्लेवर की, वो हम खाते थे। शोगन साहब तो कह रहे मैंने कभी खाई नहीं, मैं कहा यार मैंने तो बचपन में बहुत खाई है,
एक एक 2-2 रुपए की आती थी और उसमें पूरे ऑरेंज की आइस जमी होती थी। तो ये मैंगो की थी इसलिए मैंने ले ली। मेरा टोटल बिल बैठा था 1094। जनरली क्या होता था, मतलब मैं ऐसे काउंट कर लेती थी, एक चीज लिए 100 येन, उस पर 10 येन टैक्स लग जाता था क्योंकि 10% टैक्स होता है। बट आज मुझे ये 94 वाला चक्कर समझ नहीं आया। फिर अब मैंने बिल ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि खाने के आइटम पे 8% है और बाकी आइटम पे 10% है। खाने की 3 चीजें थी, एक तो ये वाटरमेलन वाला था, दूसरा ये मैंगो था, तीसरा मेरी फ्रेंड ने भी लीची वाला लिया था। तो इसलिए 3 चीजों पे 8% टैक्स लगा, बाकी चीजों पे 10% टैक्स है। ये मुझे आज ही पता चला, पहले नहीं मैंने कभी नोटिस किया था। तो यार ये देखो ऐसे पाइप आती थी और ये प्रॉपर ऑरेंज फ्लेवर में आती थी। मैंगो वाली मैं भी फर्स्ट टाइम खाऊंगी। अच्छा ये लिखा है ओपन। कभी फ्रीज करनी हो ये क्या? फ्रीजर में तो डालनी। अगर ठंडी खानी है तो फ्रीजर वाली ले लो आप। भाई ये तो जेली टाइप है, लेकिन जो हम खाते थे वो आइस वाली होती थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग हमारा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।